हम्म, आप देख रहे हैं डीटीवी चैनल और मैं नरेश कोठारी, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी। आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय प्रशासन सुधार एवं जन शिकायत परिषद किस प्रकार की रणनीति के साथ उत्तराखंड में अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। इस नीति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड बने हुए लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25 साल में यहाँ पर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, क्राइम का ग्राफ बढ़ा, शिक्षा की स्तर जो शिक्षा के स्तर है उसमें गिरावट आई। इसी प्रकार से बहुत सारे जो हमारे पास दिक्कतें आई हैं लोगों की। एक ही जमीन में विवादित जमीन में मतलब एक ही जमीन की कई रजिस्ट्री हो जाती हैं, कोई अपने नाम भूमि कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे मामले हमारे पास आ रहे हैं और उसके संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि हमने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उनका भी कहना है कई मामले झूठे आते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन गोपनीय तौर पर जो हमारी एक पारदर्शिता बोल सकते हैं, हमारे जनमानस क्योंकि लोगों से हमारी बातचीत हुई अच्छे, तो जो समझदार और समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति है, कई एनजीओज के लोग हैं, तो सभी का उद्देश्य ये है क्राइम मुक्त, नशा मुक्त, शिक्षा युक्त हो उत्तराखंड हमारा, ऐसा है, रोजगार से युक्त हो हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, सवाल यह है कि पिछले 25 साल में यदि राजनीतिक स्थिति बोलूँगा मैं तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आज वर्तमान में है। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि उत्तराखंड के कुल जिले 13 हैं और 13 जिले की स्थिति कुछ मैदानी भाग है, कुछ अपना पहाड़ी भाग है, ठीक है। हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सांसदीय सीट है वो मंडल 2 है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और हमारे जो सांसदीय क्षेत्र हैं वो 5 सीट हमारे जो संसद में चुन, यहाँ से 5 सांसदों को निर्वाचन के माध्यम से वोटर जो है अपने प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजते हैं। और 70 विधानसभा की सीटें यहाँ पर चुनाव लड़ी जाती हैं, उसमें से जो है वो 70 लोग हमारे पूरा 13 डिस्ट्रिक्टों का भाग्य का फैसला करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा रोजगार, 3 अहम मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 अहम मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि हमारी संस्था का उद्देश्य आम जनमानस को, यानी कि एक आम जनता को ये सरकार के ऊपर हम कोई मामला नहीं ठोक रहे, प्रशासन के ऊपर हम कोई मामला या किसी प्रकार का हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम आम जनमानस के प्रयास से प्रदेश को बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए, क्राइम मुक्त करने के लिए, शिक्षा युक्त करने के लिए, रोजगार पूरक किस तरह से हो, इसके लिए आम जनमानस के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर अपनी समस्याओं के साथ अपनी जो स्थिति है उनसे अवगत करा करके हम हर संभव हमारी संस्था प्रयास करेगी कि किस तरह से 13 जिलों में हम उत्तराखंड का विकास किस तरह से हो, क्योंकि जो सुंदर विकास है, ऐसा नहीं है इस टाइम पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में, सभी ने अपने अपने कार्य किए। सवाल यह है कि हम जो पब्लिक है, पब्लिक के रुझान के आधार पे, पब्लिक की शिकायतों के आधार पे जो हमें लगा वो हम बता रहे हैं आप, सीधी सी बात। हमारे एक सर्वे किया हमने पूरे उत्तराखंड में और यही पाया कि उत्तराखंड के लोग ये तो विवादों में फंसे हैं कई लोग, या फिर जो है कहीं ऐसे हैं कि बेरोजगार मतलब रोजगार से परेशान है, कोई शिक्षा से परेशान है, कोई स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर परेशान है, कई जो है ऐसे हैं कि जिनकी पेंशन होनी थी वो ऑन ड्यूटी कोई एक्सपायर हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में तो उनकी पेंशन नहीं हो पा रही। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले। तो हमें ये भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड में लाने का जो विचार बना, तो आदरणीय दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी और जफार सैफी जी
इन सब लोगों ने किया कि उत्तराखंड को हम बेहतर किस तरह से, मतलब प्रयास है किस तरह से हम इसको बेहतर बना सके। मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे लिए सबसे पहले है इंसानियत। हमारे जो हमने शास्त्र, जो हम पूरा वेद वखा उसमें है कि भगवान ने 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, और मनुष्य दो जातियों में कन्वर्ट है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष वर्ग। ध्यान रखना, एक मनुष्य और पुरुष। इसके बाद जो कि हम अगर अपने आप में अच्छे हैं, हम अपने कार्यों को निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष दोनों जो है अच्छे ढंग से हम कार्य समाज के प्रति, अपने प्रति, घर के प्रति एक जिम्मेदार इंसान हैं हम, तो मेरे ख्याल में हम विकास की ओर हैं। लेकिन अगर हम भटक रहे हैं तो वो भटकाव नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आप परेशान हैं, ये संस्था पूर्ण रूप से हर व्यक्ति के हेल्प के लिए बनाई गई है। इससे डायरेक्ट सरकार के अधिकारियों के साथ बात होगी, समस्याओं के लेकर जहाँ पे जो भी जिस मामले को जहाँ से सुधारने का प्रयास किया जाएगा कि आम जनमानस का समय भी खराब ना हो और उसको न्याय भी मिले, और हमारा उत्तराखंड एक विकसित भारत के अंदर एक नंबर 1 पर बने। हमारा उद्देश्य यही है। अब इसमें मित्रों उत्तराखंड के 13 जिले हैं। सर्वप्रथम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। संस्था तभी आगे चल पाएगी अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मुझे अपने समाज के प्रति एक जिम्मेदार बनना है। देखो, कोई भी क्षेत्र हो, आप गांव में हो, आप शहर में हो, जहां भी हो, आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है, खुद को ठीक रखना है और अपने परिवार के सदस्य, यदि कोई भी, कि बहुत सारे केसेस में ऐसे हैं जिसमें परिवार के बच्चे ये तो माँ बाप के कहना नहीं मानते, गलत ट्रैक पे चलते हैं और बाद में जाल करके उत्तराखंड में नशा, फ्रॉड, बहुत सारे कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे समाज के अंदर सुधार, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को देखते हुए हमारा प्रयास यह है कि व्यक्ति को हमारा जो प्रशिक्षण, जो हमारे ट्रेनिंग काउंसलर हैं, उनके माध्यम से जो हमारे सदस्य बनेंगे संस्था में, उन सदस्यों को प्रत्येक गांव से लेकर, वार्ड से लेकर जो भी प्रतिनिधि हमारे सदस्य बनेंगे, तो उनको प्रशिक्षण देकर के ट्रेन करना है कि किस तरह से वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। यदि बात करें देहरादून या कोटद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, तो जहाँ पर भी नगर निगम बने हुए हैं तो वहाँ पर वार्ड भी हैं। वार्ड के जो पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का क्राइम न हो, उस वार्ड में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए, किसी प्रकार का हेल्थ से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो उस किस तरह से वो परेशानी को सरकार के साथ मिलजुल करके, क्योंकि हमें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, नशा को भी रोकना है, हर तरह से हमें गलत चीज़ों पर रोक लगानी है। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में हमारे भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद की ओर से लगभग 5-7 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस वार्ड को देख सके, उस वार्ड पे उनकी नजर रहे। क्योंकि यदि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र पे नजर रखेगा तो मित्रों वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड प्रदेश नंबर 1 की श्रेणी में आएगा। अरे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा क्षेत्र वार्ड से शुरू होता है, गांव से शुरू होता है, तहसील ब्लॉक से स्टार्ट है और उसके बाद जो है प्रदेश तक जाता है, जिला स्तर से प्रदेश तक जाता है। तो हमें पहले अपने गांव या वार्ड को ठीक करना है, उसमें किसी प्रकार का कोई अशिक्षित न रह जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी में कोई व्यक्ति हो तो उसका भी समाधान ढूंढना है। यदि कोई परिवार ऐसा है जिसको हमें इसमें आरक्षण या किसी कैटेगरी का नहीं चुनाव करना है, कोई भी व्यक्ति उसकी जाति धर्म देख के कोई पहचान नहीं करनी है। हमारा मिशन सिर्फ एक ही है कि डेवलप उत्तराखंड को किस तरह से विकसित विकास की ओर ले के चलना है, क्राइम मुक्त कैसे करना है, नशा से मुक्त कैसे करना है, एजुकेशन मतलब शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षा किस प्रकार से बनानी है, वो नीतियां सब बनेंगी लेकिन आपके सहयोग से। अगर आप ये सोचते हो कि सरकार की सारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की सारी जिम्मेदारी है और आप सुरक्षित हो, आपकी को कोई टेंशन नहीं है, तो मित्रों ये चीज़ ध्यान रखना कि सरकार, प्रशासन, आप खुद सोचिए
कि जिला में एक जिलाधीश जिलाधिकारी होता है, एक उप जिलाधिकारी होता है, एक पूरा स्टेट का एक ही डीजीपी है, एसएसपी जिले का एक ही है। तो इतनी सारी पब्लिक के बाद लोग तो ज्यादा है, तो भाई हर आदमी पे नजर बनाना ये इतना आसान नहीं। यूं तो आज टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल फोन घर घर में है, सब लोग यूज कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति यूज कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इसके अलावा भी जो समाज में लोग अपने घर को देखिए, घर से उठा करके कूड़ा, अपने घर से उठा करके कूड़ा, बहुत सारे लोग जो दूसरे को बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। रोज हम टीवी पे धार्मिक चीजें देखते हैं, धार्मिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं, हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, जो भी है, लेकिन अपना घर का कूड़ा उठा करके रोड पे डाल देते हैं। क्या यह सही है? आप देखिए। तो ये वार्ड के जो लोग होंगे, भाई आपको ट्रेंड इसलिए किया जा रहा है कि आपने क्षेत्र में इस तरह की एक्टिविटी को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से नगर निगम से सहायता लेनी है, या किस तरह से कहां से किस तरह से इस चीज को रोकना है। दूसरा, हमारे रोडों पे जो नंदी है, गौवंश है, इनको रोड से गौशाला तक पहुंचाना। उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, और इन किस चीज को कहाँ शिफ्ट करना है, यह हम लोगों का एक प्री प्लान होना चाहिए। यह तब संभव होगा जब आप हमारे साथ हो। इसलिए प्रत्येक वार्ड से 5 से लेकर 7 स्त्री पुरुष वो टीम के सदस्य बने। उस क्षेत्र से यदि जितने वार्ड हैं, आप कैलकुलस कर लीजिए, कहीं पे 40 वार्ड है तो कम से कम 200-250 लोग जब इकट्ठा होते हैं, आप सोचिए, तो उस कोई भी मैटर को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसको लेके चल सकते हैं। सरकार के साथ कुछ बातें करके वो शर्तें कि हमें ये करना है, तो होगा वो काम, क्यों नहीं होगा। अच्छाई के लिए देर नहीं, और बुराई के लिए तो मिनट नहीं। अच्छाई के लिए समय लगता है, पर बुराई में समय नहीं लगता। इसलिए बुराई को हमें रोकना है और अच्छाई के लिए कर्म करना है। शिक्षा कभी भी इस जिसने यहाँ जन्म लिया है, मित्रों, जन्म लेने से लेकर के आप सोच सकते हो इस चीज को कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके मुंह से कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकलते जो किसी को दुखी करते हो। लेकिन जैसे ही उसको बच्चे को थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप स्कूल भेजते हैं, धीरे धीरे वह बच्चा अपनी सोसाइटी बनाता है, और धीरे धीरे करके वह अपने अपने संवाद या अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है जो कि सबको प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, हमारी जुबान में सरस्वती होती है। हमारे धर्म, हमारे कर्म जो हम मानते हैं, एक ईश्वरी सबका गुरु है। माता पिता हर बच्चे के प्रथम गुरु है। द्वितीय जिसने आपको नाम दिया है, नाम की भी बड़ी महत्ता है। द्वितीय गुरु नामकरणे, तृतीय पाठशालायाम, जो आपको एजुकेशन फाउंडेशन डाल रहा है, ऐसे गुरु का प्रणाम करना चाहिए, ऐसे गुरु के सानिध्य को समझना चाहिए। तीसरे गुरु पे आते हैं जो आपको जीवन में, गृहस्थ जीवन के अंदर आपको लेके जाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। और पंचम, चतुर्थ, ये सब कुछ देखते हुए जो आपको समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। इसलिए जो भी ज्ञान आपको मिलता है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अर्थ होता है कि वो शिक्षा खुद का काम भी आए और समाज के काम भी आए। ऐसी शिक्षा जो खुद के काम भी ना आए और दूसरों को उस शिक्षा से लॉस हो, वह शिक्षा किसी काम की। तो शिक्षा का अर्थ है कि हम अपने को समझें, साथ में अपने आसपास यानी कि लेफ्ट राइट को भी सही ट्रैक पे ले चलने का प्रयास करें। मित्रों, इसका उदाहरण एक और बता दूं मैं। इजराइल में सेना की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें एक टीम वर्क होता है, यानी कि अगर हम भाग रहे हैं तो हमारे सपोर्टिंग में एक दूसरा व्यक्ति भी रहेगा। कोई भी काम होता है, टास्क होता है, उसमें एक के साथ एक, यानी कि अगर मैं वहां कहीं पीछे हो रहा हूं तो मेरा साथी मुझे आगे अपने साथ किसी पूरी हेल्प के साथ मुझे आगे लेके चलेगा, तभी वह उसको उस रेस को या उस क्षेत्र में जीत को अर्ज कर सकता है। बोलने का अर्थ है कि हमें समाज के अंदर खुद ही डेवलप नहीं होना, खुद ही नहीं आगे बढ़ना, बल्कि अपने आसपास को भी
अपने बेहतर बनाने में अगर हम करेंगे तो 100% जो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको सराहनीय खुद भी, और आप गर्व से कहेंगे कि मेरे द्वारा जो कार्य हुए परमात्मा ने मुझे जो यहाँ जीवन दिया है, परमात्मा का जो उद्देश्य है वो मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। इसलिए अपने हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि वह कभी भी अपने जुबान से किसी अपशब्द, गाली गलौज, गलत वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी न करे। देखो मित्रों, यह छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं पूरे भारत में भी कहूँगा, लेकिन स्टार्टिंग हम उत्तराखंड से कर रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ पर हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए आप समझ सकते हो। अगर हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दुराचारी भी होंगे, हमें उनको भी ठीक करने का प्रयास करना है। मित्रों, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों पर कीचड़ रहने लगता है। इसलिए गलत को भी ठीक करना उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हम नफरत करना हमारा कर्तव्य नहीं है, नफरत हमारा विचार नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है या कोई अमीर है, हम सब समान हैं। जो जल गरीब इंसान पिएगा वही एक अमीर व्यक्ति भी पिएगा, जो खाना अमीर व्यक्ति खाता होगा वही एक गरीब व्यक्ति भी खाता होगा। इसलिए समान परमात्मा ने सूर्य की रोशनी गरीब को भी उतनी दी है, अमीर को भी उतनी दी है, यानी वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए जहाँ पर स्वीपर की जरूरत होती है वहाँ पर झाड़ू लगाने वाला कोई आईएएस नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, हर किसी पद की गरिमा होती है, स्वीपर की भी पदमा गरिमा है, और एक आईएएस, एक पीसीएस, उसकी भी एक गरिमा है। इसलिए न कोई छोटा न कोई बड़ा, यहाँ हम अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर करना है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि समाज के अंदर हमें बुराइयों को खत्म करना है। कुल मिलाकर हमें जो उद्देश्य हमारी संस्था का है, भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का जो मेन उद्देश्य है, समाज के अंदर से भ्रष्टाचार, क्राइम मुक्त, नशा से मुक्त और रोजगार युक्त, शिक्षा युक्त, यानी वो हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए ही प्रयास है। और ये तभी संभव हो जब हम एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला करके, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चले, तभी संभव। मित्रों, हमें फ्रॉड से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी या गलत कार्यों में लिप्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संस्था का एक उद्देश्य यही है कि हम ऐसे लोगों के साथ एक समिति बनाएं, पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसे लोग जो हमारी संस्था के साथ सदस्य हों, प्रशिक्षण लेते हुए बेहतरीन कार्य के साथ साथ वो जो समाज के अंदर एक नई परिभाषा और नया उत्तराखंड बनाने में मदद साबित हो सके, जिससे शासन प्रशासन पूरे देश को उनको गर्व हो। इसी प्रकार से बहुत सारे मामले अभी आप उत्तराखंड में देखिए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग कई मामले ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं और लोग अपनी जिंदगी को उन्हीं केसों में झूल रही है। इसलिए मित्रों, इन चीज़ों से जहाँ तक संभव हो मिलजुल करके स्वयं वो फैसले करने का प्रयास करो, या फिर हमारी संस्था के द्वारा निर्वन कोशिश करके देखो, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है कि न्याय व्यवस्था, ये भारत की व्यवस्था हमें न्याय पर पूर्ण, हमें कानून पे पूर्ण रूप से हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए हम चाहते हैं आम जनमानस को जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिल सके, उसके साथ जो जो भी हो वो अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो, कोई झूठा फ्रॉड केस में न फंसे। हमारा उद्देश्य ये है कि सच की लड़ाई हो, अधर्म अन्याय इस प्रकार का कोई भी कार्य न हो। प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए भी हमारी एक टीम बनी हुई है, जो धीरे धीरे अभी समय लगेगा, जिस पे पूरी सर्च कर रही है किस प्रकार से, किस परिस्थिति से, किस तरह से हमें ये काम करना है। इसमें सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा, सरकार से पूरा सहयोग लिया जाएगा हर तरह से। लेकिन अभी हमारा जो प्रथम प्रकरण है वो प्रदेश समिति का गठन करना। प्रदेश में 13 जिले हैं और 13 जिले में हमें ऐसे लोग चाहिए जो समाज के प्रति
एक बेहतरीन कार्य कर सके, समाज में एक प्रतिष्ठित, समाज को एक प्रतिष्ठित बना सके, जो समाज से या कमजोर से नफरत न करते हों और जीवन का उद्देश्य समझते हो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण, समाज कल्याण और बेहतरीन किसी व्यक्ति को जो कि नशा में डूबा है उसको कैसे वापस उसको बेहतर बनाना है, कोई क्राइम में चल रहा है उसको क्राइम से मुक्त कैसे कराना है, ये सब प्रक्रियाएं, ये सब प्रक्रिया हमारी संस्था भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद श्री दर्श चौधरी जी का एक बड़ा सपना है। और सपने को लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम एक दूसरे के साथ तालमेल करके बेहतर बनाने के लिए संकल्पित होंगे। तो मित्रों, आज यहीं मैं विराम देता हूं। आप बने रहें डीटीवी पे और ये चैनल्स हमारे प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड की खबरों को भी प्रसारित करेगा। ये धीरे धीरे अभी एक शुरुआत है, मिशन है बाकी। अगर हम इसमें इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम उत्तराखंड को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।